नामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नजर डालते हैं। तेलंगाना में लॉकडाउन नहीं होगा, असेंबली में वजीर आला का ऐलान। दरगाह यूसुफैन के मुतासरीन को बहुत जल्द दी जाएगी कारोबार के लिए जगह, वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम का दावा। सेक्रेटेरिएट की मसाजिद का रमजान से कब्ल रखा जाएगा संगे बुनियाद, रियासती वजीर का ऐलान। एर्राकुंडा इलाके में एक नामालूम शख्स की नाश हुई दस्तयाब, पुलिस मसरूफ तहकीकात। बहादुरपुरा फ्लाईओवर के काम पर हुकूमत तवज्जो दे, एमएलए मौजम खान की अपील। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया कि रियासत में कोई लॉकडाउन नहीं होगा और यकीन दिलाया कि इस सिलसिले में जल्दबाजी के फैसले नहीं किए जाएंगे। ताहम उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि कोविड-19 के हिफाजती उसूलों पर सख्ती से अमल करें और बड़े पैमाने पर इज्तिमा से इज्तिनाब करें। वजीर आला ने कहा, रियासत में कोरोना वायरस के फैलाव पर काबू पाने के लिए खुद नज्म ज़ब्त और खुद पर काबू रखना ही वाहिद हल है। लोगों को लाजमी तौर पर मास्क पहनना चाहिए और अपने हाथों को साफ रखना चाहिए और जिस्मानी फासले को बरकरार रखना चाहिए। जुमा के रोज असेंबली से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि हुकूमत कोरोना केसों में इजाफे के बाद बच्चों की हिफाजत के लिए एहतियाती इक़दाम के तौर पर स्कूलों को आर्जी तौर पर बंद रखने पर मजबूर हो गई। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत के दीगर शोबों में मजीद पाबंदियां आयद करने का कोई फौरी मंसूबा नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि तमाम लोग कोविड-19 की हिफाजती उसूलों पर सख्ती से अमल करें। उन्होंने बताया कि मरकजी हुकूमत की तरफ से जारी करदा रहनुमायाना खतूत के मुताबिक तकरीबन 10 लाख से ज्यादा अफराद को वैक्सीन दी गई। सीएम केसीआर ने कहा, पीएम मोदी और मरकज के दीगर ओहदेदार रियासती हुकूमत से मुस्तकिल राब्ते में है और तेलंगाना को भी बर वक्त अपने वैक्सीनों का कोटा मिल रहा है। उन्होंने कहा, हम रियासत की पूरी आबादी को टीका लगाएंगे। तेलंगाना के वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि सेक्रेटेरिएट में मुनहदिम करदा मसाजिद इसी मुकाम पर तामीर की जाएगी, इसमें शक करने की ज़रूरत नहीं है। वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कानूनसाज असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान सेक्रेटेरिएट में नई मस्जिद की तामीर पर मजलिस के अरकान के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सीएम केसीआर पहले ही कह चुके हैं कि सेक्रेटेरिएट में पुरानी मसाजिद की जगह एक नई मस्जिद तामीर की जाएगी। उन्होंने कहा कि माजी में 433 गज में एक मस्जिद थी, इस वक्त ये 1500 गज ज़मीन पर तामीर की जा रही है। मंदिर के लिए 1500 गज और चर्च के लिए 500 गज मुख्तस की गई है। तीनों इबादत गाहों की तामीर का काम एक साथ शुरू करेंगे। सेक्रेटेरिएट की इमारत की तकमील से पहले इबादत गाहों की तामीर मुकम्मल की जाएगी। वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने वाज़ेह किया कि मस्जिद के मामले में मजलिस के अराकीन से मुशावरत करेंगे और मनसूबे पर फैसला लेंगे और रमज़ान से कबल तामीरी काम शुरू कर देंगे। सेक्रेटेरिएट के दोनों मसाजिद को दोबारा तामीर का हाउस में चीफ मिनिस्टर साहब ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया और यकीनन हमको भरोसा है ये तामीर करेंगे। लेकिन हमारी दरख्वास्त ये है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़ियादत में उलमा मशाइखीन की मुलाकात के मौके पर सीएम साहब ने मिनिस्टर साहब से कहा था कि अकबर भाई से बात करके जल्द मसाजिद के नक्शे लो, उसके बाद वो जैसा बोलेंगे वैसा बनाएंगे। चुनाचे माइनॉरिटी मिनिस्टर, होम मिनिस्टर ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें 26 फरवरी फाउंडेशन स्टोन की डेट तय करे, तो उस मीटिंग में अहमद बलाला साहब एमएलए ने वो नक्शे मिनिस्टर साहब के हवाले किए। अब ये वक्फ बोर्ड को जो आप डायरेक्शन दिए हैं, पता नहीं वो किस तरीके का है और ये नक्शे तो हम दाखिल कर चुके। मेरी गुजारिश है कि काफ़ी ताख़ीर हुई है, इसमें जितना जल्द हो सके आप इसकी तामीर के फाउंडेशन स्टोन रखें। और इसमें जवाब में बताया गया कि मस्जिद की तामीर मुकम्मल होने का वक्त पूछा गया तो कहा सेक्रेटेरिएट की कॉम्प्लेक्स से कबल, सेक्रेटेरिएट की इमारत बनने से पहले इसका काम मुकम्मल होने का जवाब दिया गया। मेरी गुजारिश है कि रमज़ान आ रहा है, रमज़ान से पहले आप ये फाउंडेशन स्टोन की डेट तय करें, यकीनन जल्द से जल्द, क्योंकि एक अरसे से जिस मुकाम पर इबादतें हो रही थी वो इबादतों से मुकाम महरूम है। मेरी दरख्वास्त है मिनिस्टर साहब से
कि ये नक्शे अक्षे सब दाखिल कर चुके। अगर आप पहले बोलते तो एक नक्शा हम भी वक्फ बोर्ड को दे देते थे, लेकिन ये नक्शे गवर्नमेंट में दाखिल हो चुके हैं। बराए मेहरबानी सिर्फ तारीख को तय करके जल्द से जल्द ऐलान करें कि इसकी तामीर का आगाज़ कब से होगा। यकीनन 11 महीने में सेक्रेटेरिएट की इमारत मुकम्मल हो रही है और उतनी ही मुद्दत हम मिनिस्टर साहब ने दोनों मसाजिद के लिए बताए हैं। दोनों मसाजिद को उसी मुकाम पर तामीर करने का वाज़ेह तौर पर सीएम साहब ने ऐलान किया। हम मुतमईन हैं, लेकिन हमारी दरख्वास्त ये है कि काफ़ी ताख़ीर हो चुकी इलेक्शन कोड की वजह से, लिहाजा आप जल्द से जल्द फाउंडेशन स्टोन की डेट तय करके इस काम को आगाज़ करें। शुक्रिया। मिनिस्टर गाరు అధ్యక్ష గౌరవ సభ్యులు ఖాద్రి గారు మాట్లాడింది. అధ్యక్ష ఈ సెక్రటరియట్లో పాత మసీద్ జాగాలో కొత్త మసీద్ కట్టడం విషయంలో ఇదివరకే చాలా సందర్భాల్లో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా ప్లాట్ఫామ్స్పై చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది. పాతది ఎక్కడైతే ఉన్నదో అక్కడే కొత్త మసీదు ప్రభుత్వ ఖర్చుతోనే కట్టియబడుతుందని చెప్పి చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది అధ్యక్ష. దాంట్లో ఎక్కడ కూడా వెనుకపోయే ప్రశ్న లేదు అధ్యక్ష. అయితే విషయం ఇది ఇక్కడ కూడా అధ్యక్ష ఇంతకుముందు 433 గజాలు ఉండే ఆ మసీద్ ప్లేస్. ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు దాన్ని 1500 గజాలు చేసి చుట్టూత మంచి ప్లేస్ కూడా ఉండాలని చెప్పి మరి 1500 గజాలు అలాట్ చేయడం జరిగింది. అయితే దీంతో పాటు అధ్యక్ష టెంపుల్ కూడా 1500 గజాలు, టెంపుల్ కూడా ఇంతకుముందు 300-400 గజాలు ఉండే, వాళ్ళకు కూడా 1500 గజాలు, చర్చుకు ఒక 500 గజాలు. ఈ మూడు కూడా ఒకటేసారి మొదలు పెట్టాలని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఉద్దేశం అధ్యక్ష. తొందరలోనే స్టార్ట్ చేయబడుతుంది అధ్యక్ష. ఎందుకంటే ఈ ఫుటింగ్స్ తీసినామా, ఓ ఫౌंडेशन निकाले पूरा मेन बिल्डिंग का, वो क्या हुआ पूरे मट्टी पूरा जहाँ जहाँ खाली है पूरा ग्राउंड में रखा पड़ा हुआ मट्टी को. अब फाउंडेशंस ख़त्म हो गया, फुटिंग्स ख़त्म हो गया, मट्टी पूरा उसमें चले जा रहा. वो चले जाता है जल्द से जल्द. ఈ రోజులు కూడా మంచి లేకుండా అధ్యక్ష ఈ గుడికి శంకుస్థాపనకి ఇవన్నీ కూడా మీరు రంజాన్ అన్నారు, బహుశా దానికంటే మొదలే మనం ఈ రోజులు కూడా మంచి రోజులు వస్తాయి. మూడు కలిపి ఒకటేసారి ఫౌండేషన్ స్టోన్ వేసుకుంటాం. మీరు అన్నది సెక్రటరియట్ బిల్డింగ్ ఎప్పుడు కంప్లీట్ అవుతుంది అని అధ్యక్ష, మొదలుపెట్టుడు కాదు. సెక్రటరియట్ బిల్డింగ్ కట్టకన్నా కంప్లీట్ కాకుండా మొదలే ఇవి కంప్లీట్ చేస్తాం. शुरू करना नहीं साहब, कंप्लीट करेंगे, उससे पहले ही कंप्लीट करेंगे. तो తొందరలోనే ఇవి మూడు కూడా మొదలు పెట్టుకొని 1500 గజాల్లో మసీదులు, 1500 గజాల్లో టెంపుల్, 500 గజాల్లో చర్చు, ఈ మూడుటికి కూడా తొందరలోనే పనులు ఫౌండేషన్ స్టోన్ వేసుకొని మొదలు పెట్టుకొని చేసుకుంటాం. ఈ ప్లాన్ విషయానికి వస్తే అది ఫార్మాలిటీ, గవర్నమెంట్ కదా, మసీద్ వక్ఫ్ బోర్డుకు, టెంపుల్ది ఎండోన్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్కు అట్లా లెటర్ రాసినాం. తప్పకుండా మీరు ఇచ్చిన ప్లాన్ని కూడా కన్సిడర్ చేస్తాం. ఏది మంచుకుంటే అదే కట్టుకుంటాం. అట్లా కంపల్సరీ వక్ఫ్ బోర్డే ఇచ్చింది అట్లా కాదు, అన్నీ 2-3 రకాలు చూసుకుంటాం. మళ్ళీ మీతో కూర్చొని మాట్లాడతాం అధ్యక్ష. మౌల్వీలతోని, ఎంఐఎం నాయకులతోటి, ఇతర వర్గాలతో కూర్చొని మాట్లాడి ఏది మంచిగా మసీదు ఉంటే, ఏది మంచి ప్లాన్ ఉంటే దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకొని ముందుకు పోతాం అధ్యక్ష. థ్యాంక్ యూ. तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से आज वक्फ बोर्ड दफ्तर में मोहम्मद सलीम चेयरमैन ने एक इजलास तलब किया, जिसमें नामपल्ली दरगाह यूसुफैन में आग से मुतासरा होने वाले लोगों से मुशावरत की गई. जिसके बाद मुतासरा लोगों ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मोहम्मद सलीम ने इन्हें नामपल्ली में बेहतर इंतजामात फराहम करने का तयक़ुन दिया, जिस पर वो मुतमईन है. रहमतुल्लाहि बरकातहू. हमारे दुकान जल गए थे तो सलीम चेयरमैन साहब बुला के बोले कि कहाँ पर जगह है, वक्फ बोर्ड ने बुला के बोले कि ऑफिस में कि कहीं भी जगह निकाल के दे देंगे, मंगल के दिन आने वाले हैं, आके पूरा देख के वो सर्वाई करके हमारे को स्पॉट पे बनाने की परमिशन दे के अच्छे से अच्छी मार्केट बना के रहो बोल रहे, अच्छा से अच्छा काम करो बोल रहे. सलीम चेयरमैन साहब आज हमारे साथ बहुत अच्छी बात करे, हमारे दिल खुश हो गया. उन्होंने जो बात करे हम बहुत खुश हो गए उनसे. हमारे दिली जो तकलीफ़ थी वो तो हम भूल गए. सलीम साहब बात करते कि हम शुक्रगुजार हो गए. अब इंशाल्लाह अगर सलीम साहब बोले ये काम हो गया तो मार्केट बन गई तो हमारे बच्चे के बच्चे बैठ के खा सकेंगे इंशाल्लाह. जो भी अगर हमारे से समझो अब ये सलीम साहब बोले अगर ये अच्छे से अच्छा हमारे को हो गया, ताउन हो गया तो बहुत शुक्रगुजार रहेंगे वक्फ बोर्ड के हम लोग पूरे सब बच्चों की, छोटे बच्चों की, मासूम बच्चों की, जितने दुकान के फैमिलीज़ पढ़ रहे पूरों की दुआ लगेगी इंशाल्लाह. सलीम साहब को, केसीआर साहब, केटीआर साहब और जो असद साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब, जितने भी सारे हैं और जाफ़र हुसैन MLA साहब हैं, उनका भी सबका शुक्र अदा कर रहे हैं हम लोग कि इंशाल्लाह
कम से कम बहुत अच्छे से अच्छे काम हमारे करे, ये भी काम हो गया तो हम सपोर्ट करो, हमारे सपोर्ट करिए। हमारा तो माल जल के भुन्नास हो गया। अब इंशाल्लाह नामपल्ली दरगाह यूसुफ है, नामपल्ली में जलासो है, पूरी मार्केट जल गई, पूरी शॉर्ट सर्किट हुआ, क्या हुआ वो अल्लाह बेहतर जानता। मगर अब जो भी हो सका कम से कम आप लोग मदद करके हमारे को ठहरा दिए तो हम कैसा भी करके हम लोग कैसा भी अभी इसके दिन आके पूरा सर्वे करेंगे, कहाँ पर जगह है वो फटक से काम करके बना के दे देंगे, पूरा आपको सही कर ले रो बोल के बोले, अच्छी मार्केट बना लो बोल के बोले, बहुत ताउन करते बोले हमारे को दोनों, हमारा दिल खुश हो गया। उन्होंने ताउन करते बोले, अच्छी बात करें, हमारा दिल बहुत खुश हो गया पूरा हमारे। इंतखाबात के मौके पर सियासी कायदीन की जानिब से अवाम के साथ कई वादे किए जाते हैं, लेकिन रियासत तमिलनाडु के एक उम्मीदवार ने ऐसे वादे किए जिसे सुनकर अवाम भी हैरतज़दा है। इस आज़ाद उम्मीदवार का नाम टी श्रावणन है और उन्होंने अपने हलके के हर घर के लिए एक मिनी हेलीकॉप्टर और 1 करोड़ रुपए सालाना डिपॉजिट, शादियों के मौके पर तलाई जेवरात देने के अलावा 3 मंजिला घर देने का वादा किया है। इतना ही नहीं, श्रावणन ने अपने इंतखाबी मंशूर में वोटरों को चांद की सैर कराने का भी वादा किया है। खास बात यह है कि बड़े बड़े वादे करने वाले श्रावणन ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करने के लिए 20,000 रुपये का कर्ज हासिल किया है। आज असम्बली इजलास में मजलिसी रुकन असम्बली नवाब मौजम खान ने बहादुरपुरा फ्लाईओवर ब्रिज की जल्द तकमील पर जोर दिया और दूसरे बल्दी जरूरी कामों पर भी जारी करदा हुकूमती रकम के बावजूद कामों की तकमील न होने पर हुकूमत को तवज्जो दिलाई कि अवामी तकालीफ को हुकूमत जल्द दूर करे। पिछले बरसात के अंदर जो तबाही हुई थी हैदराबाद में, दुर्गम चेरू तालाब का बंद टूटने की तरफ से और पल्ला चेरू बंद का टूटने की तरफ से हुआ था सर, और गवर्नमेंट नाला वाइडनिंग करने के लिए, नाला एक्सटेंड करने के लिए, नाला बनाने के लिए 130 करोड़ रुपए सैंक्शन कर चुकी है। मगर 130 करोड़ रुपए जब गवर्नमेंट सैंक्शन कर चुकी है, ये फंड्स अब तक रिलीज नहीं हुए हैं और वो काम आज तक चालू नहीं हुआ है। तो मैं आपके जरिए चीफ मिनिस्टर साहब से कहना चाह रहा हूं कि इमीडिएटली वो फंड्स को रिलीज करिए तो इस कामा मुकम्मिल हो सकते हैं और आने वाली बरसात के अंदर आवाम को तकलीफ ना हो सके। और एक सर, कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 290 करोड़ रुपए सीवर के लिए सैंक्शन हो चुके हैं, मगर अमाउंट रिलीज नहीं हो रहा है। चंद्रायन गुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 130 करोड़ रुपए नाला वाइडनिंग और नाले को बनाने के लिए सैंक्शन हो चुके हैं, वो भी आज तक अमाउंट रिलीज नहीं कर रहे हैं सर। तो मैं आपके जरिए वो भी कहूंगा सर, और खास तौर से सर मुझे अफसोस के संगात इस असेंबली में ठहरकर आपके जरिए गवर्नमेंट से कहना पड़ रहा है सर, के.टी. रामाराव साहब की मिनिस्ट्री के अंदर शहर हैदराबाद में एक बेहतरीन तरक्की हो रही है, एक मॉडल शहर बन रहा है, एक एडवांस शहर बन रहा है, मगर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी इसी शहर में आती है, बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी। 2016 के अंदर के.टी. रामाराव साहब के संगात एक फाउंडेशन स्टोन रखा गया था बहादुरपुरा फ्लाईओवर ब्रिज का। आज 2020 आ चुका है सर, उस 2021 आ चुका है, वो फ्लाईओवर आज तक भी कंप्लीट नहीं हुआ है। मुझे अफसोस के संगात आपके जरिए इस हुकूमत से कहना पड़ रहा है, जब आप तरक्की हाईटेक सिटी, गच्चीबौली, माधवपुर इस इलाकों में आप एक बेहतरीन काम कर रहे हैं, तो पुराने शहर को क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं सर आप? वहाँ की आवाम में बेचैनी है, वहाँ की आवाम में एक तकलीफ है सर। इस फ्लाईओवर से, ये नेशनल हाईवे 7 है सर, बेंगलुरु का, क्या बोलते तो ज़्यादा ओवरलोडेड है, पब्लिक का हैवी ट्रांसपोर्ट है, वहाँ पर हैवी पब्लिक है, आने का जाने का रास्ता है, वहाँ पर कई तकलीफों से मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को गुजरना पड़ रहा है सर। हाल ही में मौसम बरसात ने पेश आए सैलाब में मुतासिर हुए गुरबा की इमदाद को बल्दी इंतखाब के पेश नज़र रोक दिया गया था। आज असम्बली इजलास में मजलिसी रुकन असम्बली नवाब मौजम खान ने हुकूमत को तवज्जो दिलाते हुए दोबारा इस इमदाद को जारी करने की अपील की और दोबारा इस तरह के सैलाबों से निपटने के लिए बेहतर इक़दाम करने की भी अपील की। लास्ट बरसात के दिनों के अंदर बरसात हुई थी, हैदराबाद शहर तकरीबन हर जगह पानी भर चुका था। जैसा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, चंद्रायन गुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी थी,
नामपल्ली कॉन्स्टेंसी थी, मलकपेट कॉन्स्टेंसी थी, हर जगह तकरीबन पानी आने की तरफ एक अच्छा इकदाम गवर्नमेंट की तरफ से किया गया था, चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से, कि इमीडिएटली जितने भी घरों में पानी जा चुका है उस सारे घरों के उस लोगों को 10-10 हज़ार रुपये दिया जाएगा। पार्शियली डैमेज जो मकानात हुए हैं उनको 50,000 रुपये दिया जाएगा। जो फुली डैमेज मकानात है उनको 1 लाख रुपये दिया जाएगा। मैं आपके ज़रिए चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। आप चीफ मिनिस्टर साहब के अनाउंसमेंट के बाद हज़ारों लोगों के अंदर 10,000 रुपये की तकसीम हुई है, ये लाखों में दिए गया है। मगर आज तक भी जो पार्शियली डैमेज हुआ था, जो फुली डैमेज मकानात हुए थे, जो लोग अपने 10,000 रुपये जिसको नहीं मिले थे, वो लोग जो ऑनलाइन कर चुके थे, वो लोगों को आज तक भी रिलीफ नहीं मिला है। मैं आपके ज़रिए चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, जो फ्लड्स के अंदर जो तबाही हुई थी, वो जो सारे लोगों को जो बाकी है देने का, वो तमाम लोगों को इमदाद दीजिए और उन लोगों की मदद कीजिए। एर्राकुंटा इलाका बालापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में एक नामालूम शख्स की नाश दस्तयाब हुई। मुकामी लोगों ने इस बात की इत्तला पुलिस को दी। पुलिस मुकाम वाक़या पहुंचकर नाश को दवाखाने उस्मानिया मुंतकिल कर दिया और एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज शुरू कर दिया। पेश है हमारे नुमाइंदे सैयद फराज की ये रिपोर्ट। अरे रुक रे, आटो मोड़ा दे। आखिर में और एक बार सुर्खियों पर नजर डालते हैं। तेलंगाना में लॉकडाउन नहीं होगा, असेंबली में वजीर आला का ऐलान। दरगाह यूसुफैन के मुतासरीन को बहुत जल्द दी जाएगी कारोबार के लिए जगह, वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम का दावा। सेक्रेटेरिएट की मसाजिद का रमजान से कब्ल रखा जाएगा संगे बुनियाद, रियासत की वजीर का ऐलान। एर्राकुंटा इलाके में एक नामालूम शख्स की नाश हुई दस्तयाब, पुलिस मसरूफ तहकीकात। बहादुरपुरा फ्लाईओवर के काम पर हुकूमत तवज्जो दे, एमएलए मौजम खान की अपील। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मैं के.एम.आर हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़े और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। के.एम.आर का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। 57 साल कदीम अवाम की खिदमत में मसरूफ रॉयल लेदर वर्क्स नामपल्ली रेलवे स्टेशन से मुंतकिल होकर पार्क लाइन सिकंदराबाद में एक नए अंदाज में हाजिर है।
हैदराबाद व सिकंदराबाद की आवाम के लिए लाए हैं 50% डिस्काउंट। जी हाँ, अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया व दीगर ममालिक के मुसाफिरीन के लिए खुशखबरी। तालीमी सफ़र हो या मुलाजिमत का, रॉयल लेदर वर्क्स चलिए और पाइए 50% डिस्काउंट में आला ब्रांड्स के सूटकेस। हज व उम्रा के ज़ायरीन के लिए खुसूसी रियायत के साथ एक तोहफा भी शामिल, रॉयल लेदर वर्क्स। हमारे यहाँ अमेरिकन टूरिस्टर, VIP, स्काई बैग्स जैसे ब्रांड के हम अक़साम का मजमुआ दस्तयाब है। वाजिब कीमत और बेहतरीन क्वालिटी का एक ही नाम, रॉयल लेदर वर्क्स। आला अक़साम के स्कूल बैग्स, कॉलेज बैग्स, लैपटॉप बैग्स और लेडीज़ पर्स, लेदर बेल्ट्स व दीगर सामान पर भी 50% की छूट दी जा रही है। हमारे यहाँ ऑर्डर पर सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, स्कूल व कॉलेज के बैग्स सप्लाई भी किए जाते हैं। रॉयल लेदर वर्क्स, MG रोड, गांधी स्टैचू, कार पार्किंग, पार्क लाइन, सिकंदराबाद। हमसे रब्ता करें 9246531574 7981261476। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। MRK स्पेशल फ्रूट जूस सेंटर, शमशाबाद मेन रोड। मौसम गर्मा के लिए आपका खुसूसी तोहफ़ा, तरोताज़ा मीठे फलों का दूध व दीगर मग़ज़ियात से भरपूर एक ऐसा जूस जो आपकी थकान मिटा दे और आपको इस चलचलाती धूप में फ़ौरी राहत और नई क़ुव्वत दे। हर किस्म के फलों के साथ खुश जायक़ा जूस के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक ही नाम, MRK स्पेशल फ्रूट जूस सेंटर, शमशाबाद मेन रोड पर मौजूद है। ऑर्डर पर खुसूसी तौर पर दस्तयाब है। एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए। MRK फ्रूट जूस सेंटर, रब्त पैदा करें 9182726279। शुक्रिया। ज़ेवरात की दुनिया में शहर हैदराबाद का बाएतिमाद नाम मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, जो दुल्हन के हुस्न को 4 चांद लगा दे। नेकलेस, चूड़ियाँ, रूबी, रानी हार का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू मदीना होटल, अल्फाज स्कूल, हाफिज़ बाबा नगर, हैदराबाद। 0402444657।